हाय दोस्तों, आई एम गुनी एंड यू गाइस वॉच माय लर्निंग फॉर लाइफ। वेल, अगर आप क्लास 10th आईसीएसई में हो और कंफ्यूज्ड हो कि कैसे पढ़ें, कैसे प्लान करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने खुद 98% स्कोर किया इसी टाइम टेबल को फॉलो करके। मैं आपको अपना कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट हाउ टू क्रिएट योर टाइम टेबल, बिकॉज हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है, राइट। सबसे पहली चीज़, टाइम टेबल ज़रूरी क्यों है? आईसीएसई का सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप प्लान के साथ नहीं चलोगे तो हो सकता है आप प्रोकास्टिनेट करो, टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो मिस कर जाओ, या एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। तो टाइम टेबल से आपको मिलेगा फोकस, रूटीन और एक स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन का इन्वायरमेंट। देन सेकेंड थिंग मैं जो बात करूँगी दैट इज़ टाइम टेबल में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टाइम टेबल। सबसे पहली चीज़ है, हर सब्जेक्ट को इंक्लूड करो, किसी भी सब्जेक्ट को बाहर मत छोड़ो। देन सेकेंड वुड बी वीकली गोल्स अपने सेट करो, डिसाइड करो कि तुमने इस वीक में क्या अचीव करना है। अचीव करो तो टिक करो, नहीं करो तो एक बड़ा सा क्रॉस लगाओ और उस चीज़ को मार्क करके अपने सामने रखो कि हाँ, आज मेरा ये टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाया एंड आई हैव टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वन। देन लॉन्ग और शॉर्ट स्टडी सेशंस को मिक्स करो, ये नहीं कि सारे लॉन्ग सेशंस चल रहे हैं, ये नहीं कि सारे शॉर्ट सेशंस चल रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट होने के चांसेस रहते हैं। और फोर्थ इज बर्नआउट से रिलेटेड ही ब्रेक्स और रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बर्नआउट हो जाएगा तो आपका स्टडी में वैसे ही ध्यान नहीं लगेगा, तो जितना टाइम पढ़ोगे वो भी वेस्ट जाएगा, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी, वी ऑल नो दैट। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की, कैसे तुम लोग अपना एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस को समझो, सिलेबस ढूंढो, अपनी वेबसाइट से जाकर ICSE.org पे जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें चैप्टर्स के नाम लिखो एक जगह पे सारे कि तुमने कौन से चैप्टर पूरे साल में करने हैं। उसके बाद सेकंड इज कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। स्टेप नंबर 2 है सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। डिवाइड करने से क्या होगा, तुम्हें 3 कॉलम्स बनाने हैं बेसिकली, इजी, मीडियम और हार्ड। जो सब्जेक्ट तुम्हें बहुत आसानी से हो जाते हैं वो आसानी से याद हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए मैथ्स इजी थी, काफ़ी मैथ्स इजी थी, क्योंकि उसमें कंसेप्ट ज़्यादा लगते हैं, लर्निंग से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है, तो मेरे लिए मैथ्स इजी थी। तो मैं आई विल बी देयर, तो मैं मैथ्स और बायो को इजी वाले कॉलम में रखूँगी। हार्ड वाले कॉलम में आई वुड इंक्लूड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, क्योंकि वो मुझे याद करनी मुश्किल लगती थी। बीच में आई वुड कीप द केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो ओके सब्जेक्ट्स थे मेरे। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट। अभी ये वाला जो मैंने बोला सब्जेक्ट उसी हिसाब से मत रखना, फाइंड योर सेल्फ कि तुम्हें क्या औखा लगता है, क्या तुम्हें ईजी लगता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3, अपना बेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करो कि तुम किस टाइम पे सबसे ज़्यादा जोश में होते हो, किस टाइम पे तुम्हारा पढ़ने का मन करता है, किस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चल रही होती, किस टाइम पे तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो वो चीज़ ढूंढो, वो टाइम ढूंढो एंड देन यूज़ योर दैट टाइम नई चीज़ें करने में, कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स करने में। ठीक है, और स्टेप 4 है 5-10 रूल को फॉलो करो, दैट इज़ अ पोमोडोरो मेथड। तो 50 मिनट की स्टडी, देन 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट की स्टडी, 10 मिनट का ब्रेक। इसे तुम अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। कई लोग 25 मिनट्स की स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे भी चलते हैं। एंड कई ऐसे भी चलते हैं कि 1.5 आवर्स की स्टडी एंड 15 मिनट्स का ब्रेक। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितनी देर फोकस टाइम तुम्हारा कितना है। ठीक है, देन स्टेप नंबर 5 है वीकली प्लान्स बनाओ। जैसे पहले बात की कि एक ना मंथ का चार्ट ले लो, मंथ वाला चार्ट ले लो, और उस मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर दो। अब हर एक वीक का गोल सेट करो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें कौन से नए टॉपिक करने हैं, तुम्हें कौन से टेस्ट देने हैं, तुम्हें कौन सी नई चीज़ें याद करनी है, तुम्हें क्या चीज़ रिवाइज करनी है।
वो चीज़ ज़रूर रखना। एंड देन इज़ रेगुलर रिवीजन करते रहो, रिवीजन मत छोड़ना। तो रिवीजन के स्लॉट्स भी अपने टाइम टेबल में ज़रूर डालना कि इस टाइम पे मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि हमेशा नई चीज़ करते करते हम पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और हमारे माइंड की रिटेंशन कम हो जाती है। तो माइंड की रिटेंटिविटी बढ़ाने के लिए रिवीजन पॉइंट्स भी ऐड करो, ठीक है। और स्टेप नंबर 7 जो है, इंग्लिश और वो जो भी आपकी एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जिसे भी लैंग्वेज आपकी है, साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन, तो इनको इग्नोर मत करो। ये एंड में तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है। और दैट इज़ ऑल। एक मेरी तरफ से स्पेशल टिप्स जो मैंने फॉलो की है फुल ईयर, तो दिस इज़ माई नोटबुक। तो इसमें मेरी मिस्टेक्स जैसे सामने लिखा हुआ है, तो पूरी मैं आपको दिखाई देती हूँ। मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूला चेकलिस्ट, इक्वेशंस, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो ये जैसे मेरा पूरा डायरी है, तो ये डायरी मेरे को एंड में इसने बहुत हेल्प किया है ऑल ओवर ड्यूरिंग द बोर्ड्स टाइम, क्योंकि एंड मोमेंट पे इजी रिवीजन के लिए दिस इज़ मोस्ट हेल्पफुल। तो तुम भी एक कॉपी या डायरी ज़रूर लगाना कि जिसमें तुम क्या कर रहे हो, कि जो भी तुमने टेस्ट दिया, ऊपर टेस्ट का नाम, टेस्ट का नंबर, देन टोटल मार्क्स कितने थे, तुम्हारे कितने आए, अगर तो पूरे हैं तो वेरी नाइस, अगर थोड़ा भी कहीं भी कटा है नीचे लिखो उसके पॉइंट्स कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, क्या मेरे को इम्प्रूव करना है, क्या मेरे को रिवाइज करना, कौन सा टॉपिक वीक रह गया है। उसके बाद उसी वीडियो में, उसी नोटबुक में या एक अलग नोटबुक में यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स जो मैं एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, वो मैं भी प्रोवाइड करूँगी, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। ये सारी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे तुम्हारी परसेंटेज यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है वेरी इजीली। और कंसिस्टेंसी को मत भूलना। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कहता है कि लास्ट के 3 महीने पढ़ के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। और ये थोड़ा कंसिस्टेंटली काम करो और इंजॉय भी पूरा करो। 10th क्लास है, इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन इंजॉय, यू कैन टेक टाइम फॉर योर हॉबीज़, को करिकुलर्स, जो तुम्हें पसंद है वो करो। मैंने भी अपना ये चैनल क्लास 10th के साथ साथ चलाते चलाते ही किया है। सो अपनी हॉबीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एंड लास्टली जो फाइनल टिप्स है मेरी तरफ से, दैट इज़ प्लानर या गूगल कैलेंडर पे अपना शेड्यूल फिक्स करो, एंड इट विल बी गिविंग यू रिमाइंडर देगा तुम्हें। तुम उसको एंड में टिक कर सकते हो कि क्या किया क्या नहीं किया, सो इट विल मोटिवेट यू। देन सेकेंड इज़, ज़्यादा टाइट शेड्यूल मत बनाओ, बफर जोन्स रखो, क्योंकि कभी कहीं और जाना पड़ जाता है, कभी शादी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी फंक्शन है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक शेड्यूल मत रखना, वरना बैकलॉग्स बहुत बनेंगे इस तरह से। अदरवाइज जो बफर जोन वाला शेड्यूल रहेगा उसमें आपका ये रहेगा कि इवन दो तुम्हारा बाहर गए, तुम्हारा उस टाइम पे स्टडी नहीं हो पाई, और तुम्हारे पास एक बफर टाइम होगा, उस पर तुम स्टडी करके कवर अप कर सकते हो, तो तुम्हारा बैकलॉग इतना क्रिएट नहीं होगा। देन इस ऐसे टाइम टेबल को एक बनाओ और उसे एटलीस्ट 2 वीक्स को फॉलो करो, कोई भी एडजस्टमेंट स्पेसिफिकेशंस उसमें करने के पहले, ठीक है, उसे 2 वीक तक फॉलो करो ताकि वो तुम्हें हेल्प कर सके, तुम उसको अडेप्ट कर सको। और एंड में मैं यही कहूँगी, अगर तुम्हें एक प्रॉपर टेम्पलेट चाहिए कि कैसे तुम्हें कितने स्लॉट्स रखने चाहिए, तो कैसे तुम्हें एक टाइम टेबल परफेक्ट बनाओ, वैसे बनाओ अपना, बट मैं एक सैम्पल टेम्पलेट देने वाली हूँ। तो इफ़ यू वांट दैट, कमेंट करके बताओ मुझे इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अपलोडिंग दैट। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन, देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड आई सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वन, देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and keep learning, keep studying, and you will rock your board exams. Bye guys.